प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 11th से दिसंबर मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो जो है ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है ना क्लास 11th के लिए फिजिक्स का क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं। और इस वीडियो में हम आपको जो है ना फिजिक्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर जो है ना प्रॉपर बताने वाले हैं प्यारे बच्चों। क्योंकि पीछे के वीडियो में ऑब्जेक्टिव का हम पहले ही आंसर बता दिए थे। अगर आप नहीं देखे इसी चैनल पर वीडियो अपलोड है, जाके देख लेना। एंड आप चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर लेना, ताकि नेक्स्ट जो आपका एग्जाम होने वाला है उसका हम लोग पेपर अपलोड करेंगे तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन मिलेगा, आप आराम से देख पाएंगे। एंड आपका मार्च या अप्रैल में फाइनल एग्जाम होने वाला है, तो उसमें भी हम आपको हेल्प कर देंगे। तो चलिए बिना देरी करते हम लोग आगे बढ़ेंगे। विषय कोड वगैरह आपको पहले से पता है, 117 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, 50 नंबर का जो है ना एग्जाम होगा बच्चों। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो सारा ऑब्जेक्टिव का कंप्लीट आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका PDF हम आपको आगे कैसे डाउनलोड करना है सिखा देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। फिलहाल हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। सेशन बी में जो है लघुत्तरीय क्वेश्चन है, यानी कि 10 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। एक क्वेश्चन 2 नंबर बोला है ना, तो टोटल 10 नंबर आपको यहाँ पर मिलेगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन पूछा है, सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन आपसे बोला गया, बीमीय सूत्र क्या है, उदाहरण देकर स्पष्ट करें। दूसरा क्वेश्चन है, दो सदिशों का योग किस स्थिति में जो है ना अधिकतम तथा किस स्थिति में न्यूनतम होता है। तीसरा क्वेश्चन है, दूरी एवं विस्थापन में अंतर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है, संरक्षी बल किसे कहते हैं। और 5 नंबर है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है। और अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहाँ पर 6 नंबर बोला, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया में अंतर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है, प्रत्यास्थ असंगतत्व क्या है। अगला क्वेश्चन बोला 8 नंबर, कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है। और क्वेश्चन नंबर 9 है, आवेग किसे कहते हैं। और 10 नंबर बोला, गतिज ऊर्जा क्या है। अब बात करते हैं हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन का। तो लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो इसमें आपसे जो बोला ना दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, इसमें टोटल जो है ना 5 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन का जवाब देना, 5 मार्क्स बोला है, 15 नंबर मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है, कार्य शक्ति एवं ऊर्जा की परिभाषा देकर के ऐसा मात्रक लिखे। 12 नंबर है, 100 मीटर लंबी ट्रेन 20 मीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, 1 किलोमीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। 13 नंबर है, ग्रहों की गति के लिए जो ना कैप्रेल के नियम को लिखे। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 14 नंबर, अभिकेंद्री बल क्या है, अभिकेंद्री बल का व्यंजक प्राप्त करें। और 15 नंबर है, घर्षण गुणांक क्या है, यह किन कारणों पर जो है कारकों पर निर्भर करता है। तो चलिए ये आपका प्रॉपर जो क्वेश्चन था, आंसर भी हमारे पास है। ठीक है, आंसर अभी बताने से पहले इसका PDF आपको पहले डाउनलोड करने के लिए सिखा देते हैं। इसका PDF आपको गूगल में मिल जाएगा आंसर के साथ में, वहाँ गूगल में जा करके आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करना है एक बार सीख लीजिए, कंप्लीट है PDF, ये मैं वहाँ पे अपडेट करूँगा और अभी मैं वीडियो में भी आंसर आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलो फटाफट से हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके लिए सबसे पहले आप अपने फ़ोन में गूगल को ओपन करिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो ना, चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर। आप लोग गूगल में आकर के क्या करोगे, फटाफट से सर्च कर लोगे मिठुन स्टडी सेंटर, आप लोग यहाँ पर सर्च करेंगे। इसके बाद ऊपर करिएगा, फर्स्ट में देखिए मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिल रहा है, इस पर क्लिक करिए। इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाइएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे बच्चों, आपको जो है ना क्लास 11th का सेशन देखने को मिलेगा। तो नीचे आप लोग यहाँ पर बढ़िएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको आना है। यहाँ देखिएगा, ये रहा क्लास 9-11 का सेशन आपको यहाँ पर देखने को जो है मिल रहा है। फर्स्ट में लिखा हुआ है क्लास 11 दिसंबर मंथली एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड। तो इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करते इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करके ऊपर करेंगे, यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा प्यारा बच्चों। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबका। तो चलिए नीचे बढ़िएगा, तो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने जो है ना, यहाँ पर पहले व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप इसे और टेलीग्राम ग्रुप को भी टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन पे क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। फिर नीचे बढ़ जाओगे तो यहाँ पर देखना आपको लिखा मिलेगा साइंस सब्जेक्ट के लिए ऑल सब्जेक्ट का पेपर। तो यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, बायो है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू है ना, सारे सब्जेक्ट है। फिलहाल आप लोग फिजिक्स का करिए, सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक करिए। इस प्रकार से इंटरफेस पे होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़िएगा। तो यहाँ पर देखिएगा आपको जो है ना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का कंप्लीट आंसर मिल जाएगा। ये रहा ऑब्जेक्टिव का आंसर, 300 क्वेश्चन का आंसर है। सब्जेक्टिव का आपको यहाँ पर जो है आंसर बता रहा हूँ, 5 क्वेश्चन का यहाँ मैं आंसर अपडेट कर दूंगा, इंग्लिश मीडियम प्लस हिंदी मीडियम दोनों में मैं डाल दूंगा। आप यहाँ से लिख पाओगे। शॉर्ट का आपको यहाँ पर, लॉन्ग का यहाँ पर मिल जाएगा 3 क्वेश्चन का। ठीक है, तो यहाँ से आके डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए
प्यार बच्चों यहाँ पर जो है ना सबसे पहले हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा, जब दो सदिश एक ही दिशा में हो यानी कि थीटा बराबर 0 डिग्री तब उनका योग अधिकतम होता है, तथा जब परस्पर विपरीत यानी कि इसके उल्टा हो, सदिश क्या हो, उल्टा विपरीत दिशा में हो तो थीटा बराबर यानी कि इसका उल्टा करेंगे तो थीटा बराबर क्या है 180 के डायरेक्ट लास्ट क्या आता है 0 डिग्री के बाद डायरेक्ट आता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री को पलटिएगा 0 में तो 180 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 180 डिग्री होगा तब उनका योग न्यूनतम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन का जो उत्तर हो जाएगा कि दूरी किसी व्यक्ति द्वारा किसी दो बिंदुओं के बीच तय की गई कुल दूरी रास्ते की लंबाई को कहते हैं, जबकि विस्थापन किसी दो बिंदुओं के बीच में सबसे छोटे रास्ते की दूरी को कहते हैं। आगे है, आप यहाँ पे देखेंगे तो चौथा नंबर क्वेश्चन है, संरक्षी बल पूछा तो याद रखिएगा, यदि बल द्वारा संपन्न कार्य विस्थापन के पथ पर निर्भर न कर केवल प्रारंभिक स्थितियों पर निर्भर करे तो बल संरक्षी कहलाते हैं। संरक्षी बल के प्रभाव में पूर्ण चक्र में किए गए कार्य शून्य होता है। उदाहरण के लिए जना प्रत्यानयन बल, केंद्रीय बल, गुरुत्वीय बल आदि। आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो है 5वां नंबर का आंसर होगा, न्यूटन के द्वितीय गति नियम से स्पष्ट है कि यदि वस्तु पर कोई बल आरोपित न हो तो उसके संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात संवेग नियत रहेगा। इस निष्कर्ष के व्यापक रूप को संवेग संरक्षण का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसे इस प्रकार व्यक्त जो है ना किया जा सकता है, वस्तुओं के निकाय पर यदि बाह्य यानी कि बाहरी बल आरोपित ना हो तो संयुक्त निकाय का कुल संवेग जो ना संवेग संरक्षित रहता है। अब 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे ना तो आंसर हो जाएगा, वह संघटन या टक्कर जिसमें यहाँ पर या लिखा गया। ठीक है, या टक्कर के बाद वस्तुओं में रेखीय संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों मान संरक्षित रहता है। इस प्रकार की टक्करों को प्रत्यास्थात संघटन कहते हैं। इनमें टक्कर के बाद वस्तुएं एक दूसरे से दूर हो जाती है। उदाहरण के लिए पिंग पोंग की गेंदों की टक्करें। ठीक है, अब हम लोग दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें हम लोग 11 नंबर का आंसर देखेंगे बच्चों। कार बराबर लिखेंगे, कार की परिभाषा होगा, जब किसी पिंड पर बल लगाया जाता है और पिंड बल की दिशा में स्थान परिवर्तन करता है तो इसे बल द्वारा संपादित कार्य कहा जाता है। यानी कि कार बराबर हो जाएगा बल गुना विस्थापन, और कार का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन मीटर या फिर जूल होता है। ठीक है, आगे देखिएगा इसी में तो शक्ति का यहाँ पर परिभाषा होगा, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यदि समय में W यानी कि कार्य करने W हो कार्य होता है तो शक्ति बराबर जो फॉर्मूला हो जाएगा ये हो जाएगा आपका जो है ना शक्ति बराबर कार्य माइनस में हो जाएगा समय। ठीक है, तो यहाँ पर शक्ति का मात्रक जो है न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड या फिर जूल या वाट, ये तीनों में से कोई तीनों होता है तो आपको याद रखना है। अब हम लोग बात करते हैं ऊर्जा का परिभाषा। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा का मात्रक जूल है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे 14 नंबर का आंसर, यदि कोई एम द्रव्यमान पिंड V से r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर चल रहा है तो उस पर कार्यकारी वृत्त के केंद्र की ओर आवश्यक अभिकेंद्रीय बल F बराबर जो होगा प्यारे बच्चों, F बराबर में हो जाएगा mv का स्क्वायर बट्टे में हो जाएगा mv का स्क्वायर बट्टे में r होता है ना। किसी पिंड के ताक्षिक वेग के लंबवत दिशा में गतिपथ के केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 15 नंबर का। तो 15 नंबर का आंसर होगा, घर्षण का गुणांक दो संपर्कित सतहों के पदार्थ और जो ना रुक्षता पर निर्भर करता है। सामान्य तौर पर यूएस यानी कि जो है ना म्यूएस कह सकते हो, यानी कि स्थैतिक घर्षण बल का गुणांक यू के यानी कि गतिज ऊर्जा का गुणांक से जो थोड़ा अधिक होता है। यानी कि इससे क्या होता है प्यारे बच्चों, म्यू एस जो है म्यू एस से यहाँ पर देखेंगे प्यारे बच्चों, म्यू एस से जो यू की
है ये क्या होता है, ये ना थोड़ा बड़ा होता है बच्चों। तो इस प्रकार से आप देखेंगे बड़ा होता है, ठीक है, अधिक होता है। तब जो ना जब तक लंबवत बल स्थिर रहता है तब तक अधिकतम जो है ना संभव घर्षण जो ना संपर्कित सतहों के क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।